बार प्रेम से बोलिए श्री गुरु महाराज की जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी की संत बलवंत हनुमंत लाल की उमापते हर हर। श्रोता बंधुओं, पिछले भाग में हमने आपको बताया कि प्रभु धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाई के रूप में लिखा। किस प्रकार लिखा? जब जब होए जब होए धर्म कहानी बढ़े बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जब जब वही धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अभिमान सहित अगर गलत कार्य के लिए मन में भावना आ जाती है तो भावना प्रभु सह नहीं पाते। इसलिए तब तब प्रभु धरि विविध सलीला हरहि कृपालि सज्जन प्रिया। तब तब प्रभु धरि विविध सलीला हरहि कृपालि जब जब इस धरती पर अधर्म हुआ है, गौ ब्राह्मण गंगा संत मुनि ज्ञानियों का अपमान हुआ है, तब तब प्रभु नाना प्रकार के रूप पकड़ करके अवतरित हुए हैं, धर्म का पताका लहराए हैं, पाप को नाश किए हैं। अब कन्हैया के मन में विचार आया कि अगर तीनों हमारे भक्त हैं, अभिमान नहीं तोड़ा गया तो इनका जीवन नरक हो जाएगा। तो क्या उपाय करते हैं? देखिए, कहते हैं कि शिव के बगीचे में हनुमान जी रखवारी कर रहे हैं। गरुड़ जाओ और तुम उनको लिवा करके आओ। अगर वो नहीं आते हैं हमारे नाम से, क्योंकि ये उस जन्म में त्रेता में राम के पुजारी थे, अगर नहीं आते हैं तो जाके कहना कि रामचंद्र जी द्वारिकापुरी में पधारे हैं और तुम्हारे दर्शन के लिए लालायित हैं, तुम उनके सेवक हो। तो यह सुन करके हनुमान जी जरूर आएंगे और गरुड़ को बोले, गरुड़ तुम यहाँ आओ और तुम आकर के यहाँ पर गेट पर यानी दरवाजे पर सशक्त पहरा देना, बिना हमारी आज्ञा का कोई आने न पाए। और रुक्मिणी को बुलाए। रुक्मिणी के बोले, तुम सीता का रूप पकड़ के यहाँ रहो, नहीं तो हनुमान जी आएंगे तो तुम्हें धिक्कार देंगे। सीता के रूप में रहोगी तो तुम्हें माँ समझ के तुम्हारा चरण स्पर्श करेंगे और मैया का भाव तुम्हें देंगे। यह कह के कन्हैया करते क्या है? और शिव के बगनिया में, शिव के बगीचे में हनुमान जी रखवारी कर रहे हैं उत्तर दिशा में। शिव के बगनिया में करे रखवारिया हे गरुड़, तुम हनुमान जी को अपने साथ लेकर के आना और यही संदेश दे रहा कि रामचंद्र जी अयोध्या से पधारे हैं। शिव के बगनिया में करे रखवारिया बीरबल करिया
गरुड़ को समझा करके कन्हैया किस प्रकार कर रहे हैं। अरे गरुड़ समझाई बोले अब ही तुझे द्वारिका के सब ही हवलिया बतैया बोला कि अयोध्या से प्रभु श्री राम द्वारकापुरी में पधारे हैं, तो हनुमान जी यह सुन करके चले आएंगे। अरे आइल बाटे अवध में, आइल बाटे अवध से राम धनु धरिया संघरिया ले भैया फिर बल करिया गरुड़ को यह आदेश दिए कि तुम जाओ शिव की बगाने में, हनुमान जी रखवारी कर रहे हैं, तुम उनको लेकर के आओ और चक्र को बुलाए और चक्र से बोले ऐ चक्र कहते क्या है? अरे चक्र समझाई श्याम कर ले माया क्या करें? जेठ पहरे दरिया तू धरिया दिया नवा हो धरिया जेठ पहरे दरिया तू धरिया दिया नवा हो धरिया जेठ पहरे दरिया तू धरिया दिया नवा हो धरिया। और कौन जान नहीं बोल रहे हैं कन्हैया कि कोई अनजान व्यक्ति अंदर न आने पाए। को अनजान नहीं आवे भिखरिया कन्हैया ले भैया बिना भल करिया कन्हैया भैया को बना दे हो। और इधर कन्हैया माया रचा ही रहे थे और रुक्मिणी को बुला करके बोले ऐ रुक्मिणी, हे चहेती रानी, मेरे पास आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहते क्या है? अरे रुक्मिणी बोलाई बोले हरि क्या बोलते हैं? अरे आई है हनुमान सीता रूपवा बनाई हो। रुक्मिणी से बोलते हैं ऐ रानी, तुम सीता का रूप धारण कर लो, हनुमान आएंगे जिससे तुम्हारा तिरस्कार न कर सकें, तुम्हें सम्मान से तुम्हारे चरण स्पर्श करें और तुम्हें माता के समान समझें। यही मैं जो कह रहा हूँ उचित समझो, अनुचित मत समझो। तुम भी रूप बना लो, हनुमान
पल भर में आएंगे, क्योंकि गरुड़ वेगवान है। जाएंगे शिव बगानी से हनुमान को अपने पीठ पर रख करके लेकर के चले आएंगे। अरे नाही भरमाई जय है, अगर रूप नहीं बनाओगी तो हनुमान जी भ्रमित हो जाएंगे। अरे नाही भरमाई जय है, कहवा मैरिया सनरिया ले आईहा, सनरिया ले आईहा, मेरा बलकरिया समरिया ले इतनी बात कन्हैया रुक्मिणी को समझाते हैं। रुक्मिणी एक बार विचार की कि रूप धारण नहीं करूंगी तो हनुमान क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन कन्हैया हमारे पतिदेव कह रहे हैं तो मैं जरूर सीता का रूप धारण करूंगी। यह कह करके श्रृंगार करने श्रृंगार घर में रुक्मिणी गई। चक्र जो है पहरेदारी पर गेट के पास आए। गरुड़ जो है शिव बगानी में गए हनुमान को लेने। अगली कथा कुछ समय बाद आपके पास जाएगी। तब तक प्रभु का मनन करिए, गुणगान करिए। धन्यवाद आपको।